आवाज़ आ रही है और आगे आ जाइए। तो यहाँ पर भगवान श्लोक की दूसरी पंक्ति में तीन बातें बतला रहे हैं। पहला क्या है? निराशी, यानी हम आशा के बंधन से मुक्त रहें, आशा के बंधन से मुक्त रहें। दूसरा निर्मम, ममता के बंधन से मुक्त होना। और तीसरा विगत ज्वर, ज्वर के बंधन से हम मुक्त हो जाएं। तो अब हम चर्चा करेंगे कि तीन भगवान आदेश दे रहे हैं। पहला आशा ना करें, दूसरा ममता ना करें और तीसरा चिंता ना करें, है ना। तो ये तीन जो शिक्षाएं हैं भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में भी बताई हैं। पहली बात क्या है कि भोक्ता, कृष्ण को हम भोक्ता समझें। तो ना ये जानना चाहिए कि श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं। इसका अर्थ है कि हम भोक्ता बनने का प्रयास ना करें, है ना। अर्थात हम इस भौतिक संसार में भोगों को प्राप्त करने की आशा ना करें। तो आशा नहीं करना, इसका क्या मतलब है कि भगवान अगर भोक्ता हैं तो हम भोक्ता बनने की आशा ना करें। अर्थात दूसरे शब्दों में हम इस संसार के भोगों से सदा निराश रहें। जिस समय हमें भोगों की प्राप्ति हो उस समय भी हमें प्रसन्न ना होकर निराश ही रहना चाहिए। हमारी भावनाएं यही होना चाहिए कि ये सभी भोग श्री कृष्ण के लिए हैं, हमारे लिए नहीं हैं। इस संबंध में कोषाध्यक्ष का उदाहरण अत्यंत उपयुक्त है। कोषाध्यक्ष लाखों रुपए गिनता है किंतु उसमें से वो अपने लिए एक पैसा भी नहीं चाहता। इसका अर्थ है कि हम जो भी कर्म करते हैं उन कर्मों को करते समय हम उन कर्मों के फल भोगने की आशा ना करें, बल्कि श्री कृष्ण को प्रसन्न करने की आशा से कर्म करें। यदि अर्जुन के पक्ष में विचार किया जाए तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, यदि तुम इस आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर अपने संपूर्ण कर्म मुझे अर्पित करोगे तो इसका पहला परिणाम ये होगा कि तुम युद्ध में ये युद्ध निराश होकर करोगे। अर्थात युद्ध करते समय ये आशा नहीं करोगे कि युद्ध का फल, विजय और राज्य तुम्हें भोगना है। यद्यपि तुम गीता 1:31 में कह चुके हो कि तुम विजय और राज्य को भोगना नहीं चाहते हो, अतः तुम युद्ध नहीं करना चाहते हो, परंतु अब तुम ये युद्ध आध्यात्मिक चेतना में स्थित होकर करो कि इस युद्ध के फल के भोक्ता तुम नहीं हो बल्कि मैं हूँ। युद्ध में जो तुम्हारी विजय होगी वो तुम्हारी नहीं बल्कि मेरी विजय होगी। युद्ध के अंत में जो राज्य प्राप्त होगा वो तुम्हें नहीं मुझे प्राप्त होगा। अर्थात राज्य को प्राप्त करके यदि तुम संपूर्ण प्रजा को कृष्ण भक्ति में लगाओ तो इसका अर्थ है कि राज्य को तुम नहीं भोगोगे बल्कि मैं राज्य को भोगूंगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन निराश होकर युद्ध करें। इसका अर्थ है ये भी है कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यक्ति से आशा ना करें कि वो उनकी रक्षा करेगा। निराश होने का अर्थ ये नहीं है कि आशा हो ही नहीं, आशा होनी चाहिए परंतु संसार से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से। और हम ये देखते भी हैं कि अर्जुन केवल श्री कृष्ण से ही अपनी रक्षा की आशा करते थे, अन्य किसी से नहीं। इसलिए उन्होंने 10 करोड़ गोपों की सशस्त्र नारायणी सेना को ठुकरा दिया और निशस्त्र श्री कृष्ण को चुना। और सदा भी यही कहते थे, यतो धर्मस्ततो कृष्ण, यतो कृष्णस्ततो जयः। अर्थात जहाँ धर्म है वहीं श्री कृष्ण है और जहाँ श्री कृष्ण है वहीं विजय है। अब दूसरी बात भगवान ने कहा निर्मम होकर के। तो निर्मम होकर के युद्ध करो। तो निर्मम का मतलब है कि मेरा नहीं। ऐसा व्यक्ति जो इस भौतिक संसार में किसी भी वस्तु या व्यक्ति को अपना नहीं समझता है। अब गीता 5:29 में श्री कृष्ण के विषय में जो 3 बातें बतलाई गई उसमें दूसरी बात है श्री कृष्ण ही परमेश्वर हैं। अर्थात इस भौतिक संसार में
प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के स्वामी श्री कृष्ण हैं। इस प्रकार निर्मम शब्द का अर्थ हुआ हम किसी भी वस्तु या व्यक्ति के ऊपर अपना अधिकार ना समझकर ये समझें प्रत्येक वस्तु और व्यक्ति के ऊपर श्री कृष्ण का अधिकार है। महाभारत के अश्वमेध पर्व 51-29 में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, मम अर्थात मेरा ये 2 अक्षर ही मृत्यु है। मम यानी मेरा, ये 2 अक्षर ही मृत्यु है। और ना मम अर्थात मेरा नहीं, ये संस्कृत के 3 अक्षर ही अमृत हैं। ना मम है ना, ये 3 अक्षर अमृत हैं। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति संसार की ममता में बंधा हुआ है वो मृत्यु से बंधा हुआ है, और जो व्यक्ति संसार की ममता से मुक्त है वो मृत्यु से छोटा हुआ है। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन निर्मम होकर युद्ध करें। इसका अर्थ ये भी है कि वे श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी व्यक्ति के प्रति ममता ना करें, कि वो अपना है। निर्मम होने का अर्थ ये नहीं है कि ममता हो ही नहीं, ममता होनी चाहिए, परंतु संसार से नहीं बल्कि श्री कृष्ण से। और हम ये देखते भी हैं अर्जुन की ममता केवल श्री कृष्ण से ही थी, अन्य किसी से नहीं। जिस समय श्री कृष्ण इस पृथ्वी को छोड़कर अपने परम धाम चले गए, उस समय अर्जुन को ऐसा लगा मन उनका सर्वस्व छिन गया। जब कृष्ण चले गए अपने परम धाम तो अर्जुन को कैसा लगा कि उनका सर्वस्व छिन गया। उनके शरीर में युद्ध करने की क्षमता भी नहीं रही, उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था कि वे क्या करें। भगवान श्री चैतन्य देव भी शिक्षाष्टकम के 7वें श्लोक में कहते हैं, शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में, अर्थात हे गोविंद आपके विरह में मुझे संपूर्ण जगत शून्य ही देखता है। श्रीमती राधा रानी की भी अनन्य ममता श्री कृष्ण में है, अतः उन्हें भी श्री कृष्ण के बिना तीनों लोग तिनके के समान प्रतीत होते हैं। ये क्या है? ममता। अब विगत ज्वर, तो विगत ज्वर का अर्थ है ऐसी वस्तु जो विशेष रूप से चली गई है, और ज्वर का अर्थ है आलस्य। इस प्रकार विगत ज्वर का अर्थ हुआ ऐसा व्यक्ति जिसका आलस्य विशेष रूप से चला गया है। इसका अर्थ ये हुआ हमें श्री कृष्ण के आदेश का पालन करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। अब गीता 5:29 में श्री कृष्ण के विषय में जो 3 बातें बतलाई गई हैं, उनमें तीसरी बात है श्री कृष्ण ही परम सबके परम सुहृद अर्थात हितैषी हैं। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमें विगत ज्वर होकर अर्थात आलस्य का त्याग करके श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण हमारे परम हितकारी हैं। अर्थात हम जितना अधिक श्री कृष्ण के आदेशों का पालन करेंगे उतना अधिक हमारा कल्याण होगा। ज्वर का एक अन्य अर्थ है बुखार। ज्वर बोलते हैं ना, ज्वर का है अन्य बुखार। इस संबंध में श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 63वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय श्री कृष्ण का बाणासुर के साथ युद्ध हो रहा था, उस समय बाणासुर की रक्षा करने के लिए आए हुए शिव जी का श्री कृष्ण के साथ युद्ध होने लगा। श्री कृष्ण के द्वारा शिव जी मूर्छित हो गए। श्री कृष्ण के द्वारा शिव जी मूर्छित हो गए। उस समय शिव जी का छोड़ा हुआ 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। 3 सिर और 3 पैर वाला ज्वर जो शिव जी का छोड़ा हुआ भगवान श्री कृष्ण की ओर दौड़ा। श्री कृष्ण ने उसे अपनी ओर आते देखकर उसका मुकाबला करने के लिए अपना ज्वर छोड़ा। अब वैष्णव ज्वर और शिव ज्वर आपस में लड़ने लगे, लड़ाई हो गई, जिसमें वैष्णव ज्वर और शिव ज्वर में। अंत में वैष्णव ज्वर के तेज से शिव ज्वर पीड़ित होकर श्री कृष्ण की शरण लेता है। शिव ज्वर ने कहा, हे प्रभु आपकी शक्ति अनंत है, आप ब्रह्मा आदि ईश्वरों के भी परम महेश्वर हैं, आप सबकी आत्मा और सर्वस्वरूप हैं, संसार की उत्पत्ति स्थिति और संहार के कारण भी आप हैं, आप समस्त विकारों से रहित स्वयं ब्रह्म हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ।
शिव ज्वर की स्तुति से प्रसन्न होकर श्री कृष्ण ने कहा, हे त्रिशिरा, त्रिशिरा माने 3 सिर वाले, अब तुम निर्भय हो जाओ। संसार में जो कोई हम दोनों के संवाद का स्मरण करेगा उसे तुमसे कोई भय ना रहेगा। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन, तुम मेरी शरण में रहकर विगत ज्वर होकर अर्थात शिव जी के ज्वर से निर्भय होकर युद्ध करो। अगर मेरी शरण में हो तो शिव जी का ज्वर तुम्हें बाधा नहीं डालेगा। फिर श्रीमद् भागवत 5:18-27 में एक शब्द आता है मत्सर ज्वर। इसका अर्थ है ईर्ष्या रूपी ज्वर। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ज्वर का एक अन्य अर्थ है ईर्ष्या, अन्य अर्थ है ईर्ष्या। इस श्लोक में रम्य वर्ष के अधिपति मनु मत्स्य के रूप में श्री कृष्ण की स्तुति करते हुए कहते हैं, हे प्रभु, एक बार इंद्र आदि देवताओं को आपसे ईर्ष्या हुई, देवताओं को आपसे ईर्ष्या हुई, तब आपके अलग हो जाने पर वे अलग अलग होकर और आपस में मिलकर भी मनुष्य पशु आदि जितने भी शरीर हैं उनमें से किसी एक की भी रक्षा नहीं कर सके। इस प्रकार यहाँ पर भगवान कह रहे हैं हम विगत ज्वर होकर अर्थात श्री कृष्ण के प्रति ईर्ष्या का त्याग करके आदेश का पालन करें, हैं, इससे ही हमारा कल्याण हो, है ना। तो 3 बातें भगवान ने बताई। पहला आशा ना करो। आशा ना करो का मतलब क्या है कि श्री कृष्ण परम भोक्ता हैं, हम अपने फल को भोगने की आशा ना करें। फिर दूसरा है निर्मम होकर युद्ध करो। तो हम ये समझें कि भगवान कृष्ण ही परमेश्वर हैं और सब उनके दास हैं, मेरा कोई नहीं है, सब कुछ उनका है और मेरा कुछ नहीं है, तो आप महेश्वर हैं, तो निर्मम। फिर तीसरी बात है भगवान कहते हैं सुहृदम सर्वभूतानां, सुहृदम कि मैं सबका सुहृद हूँ, भगवान सबके सुहृद हैं। तो अगर भगवान सबके सुहृद हैं तो हम जो है भगवान से ईर्ष्या ना करें, हम भगवान से ईर्ष्या ना करें, है ना, जिसमें हमारा कल्याण होगा। तो 3 बातें जो गीता के 5वें अध्याय का 29वां श्लोक है उसमें जो 3 बातें भगवान ने बतलाई हैं वही 3 बातें इस श्लोक में भगवान ने बताई हैं और यही शांति सूत्र है। अगर 3 बातें आप भगवान की आप समझ लोगे कि श्री कृष्ण ही परम भोक्ता हैं और श्री कृष्ण ही परम ईश्वर हैं और श्री कृष्ण ही परम सुहृद हैं, तो आपको शांति प्राप्त होगी। तो वही शांति जो है इसमें भगवान बता रहे हैं कि आशा ना करो, श्री कृष्ण ही भोक्ता हैं, हम भोगने की आशा ना करें और हम ममता ना करें, क्योंकि श्री कृष्ण ही सबके स्वामी हैं और सब उनके सेवक हैं। तो हम अपना किसी को सेवक ना समझें, ममता है। और विगत ज्वर से रहित, ईर्ष्या से रहित होकर हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि श्री कृष्ण सबके हितैषी हैं, मित्र हैं। उनसे अगर ईर्ष्या करेंगे तो हमारा कोई कल्याण नहीं होगा। धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।